skilled worker demand will surge after foreign pacts PM। स्किल्ड का अर्थ होता है कुशल, वर्कर का अर्थ होता है श्रमिक या कामगार। तो जो कुशल श्रमिक हैं, डिमांड, तो उनकी मांग, विल सर्ज, सर्ज का अर्थ होता है बढ़ना, तो उनकी मांग बढ़ेगी आफ्टर बाद, फॉरेन, फॉरेन का अर्थ होता है विदेश, पैक्ट का अर्थ होता है संधि, विदेश संधियों के बाद PM। ये बात किसने कही? प्राइम मिनिस्टर ने कही, अर्थात प्रधानमंत्री ने कही। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो फॉरेन संधियां हुई हैं उनके बाद जो कुशल श्रमिक हैं उनकी मांग बढ़ जाएगी। ये एक फ़ोटो यहाँ पे PM मोदी की दी हुई है और इसके नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है PM मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब होता है ऑनलाइन, एड्रेसेस, संबोधित किया द 19th एडिशन, 19वें एडिशन को ऑफ रोजगार मेला, रोजगार मेला के इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो 19वां रोजगार मेला हुआ तो उसको प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया। देखो, जैसे किसी सभा को एक तरह से तो संबोधित करना होता है कि आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होते हो और तब उसको संबोधित करते हो। एक होता है कि आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, आप ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से उस सभा को संबोधित कर रहे हो, तो उस तरह का संबोधन जो है वो वर्चुअल एड्रेस कहलाता है। ठीक है, तो ये खुद वहाँ पे नहीं पहुँचे बल्कि इन्होंने जो है ऑनलाइन इस रोजगार मेले को संबोधित किया। इधर लिखा है डिस्ट्रीब्यूट्स, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। इन्होंने बांटे ओवर 51K, 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स, नियुक्ति पत्र फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों के, वर्चुअली, ये भी वर्चुअली ही बांटे, मतलब ऑनलाइन ही बांटे, इंटरनेट के थ्रू ही बांटे। तो इन्होंने 51,000 सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र भी वर्चुअली बांटे। तो भाई जिनको जॉब मिल गई उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब डिटेल में पढ़ेंगे। इधर लिखा है PM नरेंद्र मोदी सैड सैटरडे, प्रधानमंत्री मोदी ने सैड कहा सैटरडे, शनिवार को, दैट एग्रीमेंट्स यील्डेड बाय द रिसेंट 5 नेशन टूर, दैट की जो एग्रीमेंट्स हैं, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, तो जो समझौते हैं यील्डेड जो हुए, बाय हिज रिसेंट, हाल ही में, रिसेंट का मतलब हाल ही होता है, फिलहाल, 5 नेशन टूर, अर्थात जो उन्होंने फिलहाल 5 देशों का टूर किया, हाल फिलहाल में जो 5 देशों की यात्रा पर गए, तो वहाँ पे जो समझौते साइन हुए हैं तो क्या होगा उनसे, विल अनलॉक, वो अनलॉक कर देंगे, वो खोल देंगे, न्यू डोर्स, नए दरवाजे, ऑफ न्यू इकोनॉमी, नई इकोनॉमी के, नई अर्थव्यवस्था के, फॉर द यूथ, युवाओं के लिए, एम्फेसाइजिंग, और उन्होंने जोर देकर कहा दैट की इंडियाज़ प्रेजेंस, कि जो भारत की प्रेजेंस है, जो भारत की उपस्थिति है, इन द फील्ड्स, क्षेत्रों में, जैसे कि ऑफ क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, क्रिटिकल मिनरल, क्रिटिकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, गंभीर, मिनरल के बारे में, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, लगातार चलने वाला या फिर टिकाऊ। तो भारत की जो उपस्थिति है क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में और सतत चलने वाले विकास के क्षेत्र में, विल रिसीव, वो प्राप्त करेगी, बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है एक, जैसे आप किसी काम को कर रहे हो ना और उसको और ज़्यादा आगे करने की आपको जो प्रेरणा, जो शक्ति मिलती है उसको बूस्ट कहते हैं। तो इसको बूस्ट प्राप्त होगा, इसको शक्ति प्राप्त होगी, ठीक है, ड्यू टू, के कारण,
जो टाई अप हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, जो पैक्ट्स हुई हैं विद दीज कंट्रीज़, इन देशों के साथ। सेंस तो आपको क्लियर हो ही गया होगा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो 5 देशों का टूर किया, जो यात्रा की, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इन देशों के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं तो उससे युवाओं के लिए क्या होगा कि नए दरवाजे खुलेंगे नई इकोनॉमी के। ठीक है, और बाकी ये बातें जो हैं वो कही ही हैं उन्होंने आगे। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग बांटने के बाद, ओवर अधिक 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स यानी कि 51,000 से भी ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के बाद, फॉर जॉब्स नौकरियों के लिए, इन गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी सेक्टर में, यानी कि सरकारी नौकरियों के 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटने के बाद, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, एट रोजगार मेला, कहाँ, रोजगार मेला में, मोदी ने कहा, पैक्ट्स साइंड विद द UAE, पैक्ट्स जो संधियां हैं साइंड जो साइन की गई विद द UAE के साथ, एंड नॉर्वे, और नॉर्वे के साथ, विल स्ट्रेंथन, वो मजबूती प्रदान करेंगी, शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को, एज वेल का मतलब भी। देखो शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम क्या हो गया, यानी कि समुद्र संबंधी जो हमारा व्यापार है तो उसको जो है वो मजबूत करेंगी, जो UAE और नॉर्वे के साथ होता है। डिमांड फॉर इंजीनियर्स, डिमांड मांग फॉर इंजीनियर्स के लिए, तो जो इंजीनियर्स की मांग है, टेक्नीशियंस की मांग है, तकनीकी विशेषज्ञों की, एंड स्किल्ड वर्कर्स, और जो कुशल कामगारों की डिमांड है, विल सर्ज, वो तेज़ी से बढ़ेगी, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आपकी कल्पना से भी परे, यानी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी इतनी ज़्यादा डिमांड जो है स्किल्ड वर्कर की बढ़ने वाली है। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, द यंग ऑडियंस, युवा ऑडियंस है यानी कि युवाओं से, रिमार्क्स, टिप्पणी, दैट ऑल्सो अपियर्ड, और ये टिप्पणी अपियर हुई, सामने आई, टू बी एम्ड एट काउंटरिंग, टू बी एम्ड, इसका उद्देश्य रहा, एट काउंटरिंग द ओपोजिशंस नैरेटिव। देखो काउंटर का मतलब होता है जवाब देना, जैसे आपको किसी ने कोई बात कही और आपने उसके प्रत्युत्तर में कुछ कहा तो वो आपका काउंटर रिप्लाई हो जाएगा। तो ये जो टिप्पणी है वो कब सामने आई है कि ये एक तरह से काउंटर रिप्लाई है, एक जवाब है, किसको, द ओपोजिशंस नैरेटिव, जो विपक्ष है उसके नैरेटिव को, उसके दृष्टिकोण को, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को लेकर के, एंड रेस्टलेस इन जेनजी, और जेनजी के बीच में जो रेस्टलेसनेस है, जो बेचैनी है, उसको लेकर के। अमिड क्यूरोसिटी ओवर द ऑनलाइन बज, अमिड के बीच, क्यूरोसिटी का मतलब उत्सुकता, ओवर द ऑनलाइन बज का मतलब होता है चर्चा या गूंज, जो ऑनलाइन गूंज इस समय मची हुई है, जो ऑनलाइन चर्चा इस समय हो रही है, किसकी, कॉकटेल जनता पार्टी की, हैज मेड, यानी कि कॉकटेल जनता पार्टी जो फिलहाल चर्चा में है। समझ में आई बात आपको क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि मोदी ने ये कहा कि जो संधियां हुई हैं इनसे आपने कल्पना भी नहीं की होगी, इससे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी। ठीक है, कुशल कामगारों की मांग बढ़ेगी। और ये टिप्पणी जो मोदी जी ने की तो वो कब की, जब जो विपक्ष है उसका जो एक नैरेटिव है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो जैन जी यानी कि युवाओं की जो रेस्टलेसनेस है, जो बेचैनी है, उसको लेकर के जो मुद्दे उठाए हैं, और इस समय पे जो कॉकरोच जनता पार्टी की चारों ओर गूंज मची हुई है, उसके बीच में मोदी ने ये बयान दिया है कि भाई कुशल कामगारों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है।
मोदी सैड, मोदी ने कहा, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, जो अवसर उपलब्ध हैं, टू द यंग, टू द यूथ, युवाओं के लिए, टुडे आज, अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और स्टार्टअप्स, स्टार्टअप के क्षेत्र में, डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल सर्विस के क्षेत्र में, रेलवेज में, डिफेंस में, एंड डिफेंस का मतलब रक्षा, एंड स्पेस और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आर अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, यानी कि जितने अवसर इन क्षेत्रों में अब युवाओं को मिल रहे हैं, ऐसा पहले कभी अवसर नहीं मिले थे इन द कंट्रीज हिस्ट्री, देश के इतिहास में। यानी कि देश के इतिहास में पहले कभी इतने अवसर इन क्षेत्रों में नहीं मिले युवाओं को जितने अब मिल रहे हैं। द अपॉर्चुनिटीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं, इंडियाज़ यूथ, जो भारत का युवा है, हैव टुडे टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, यानी कि जो अवसर हैं, इनके माध्यम से जो युवा हैं वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं, वर नेवर देयर बिफोर, जैसा कि पहले कभी हो नहीं सका। यानी कि पहले वो अपना सपना पूरा नहीं कर सके, लेकिन अब इन क्षेत्रों में वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। देयर इज ए पाल्पेबल, देयर इज ए पाल्पेबल, पाल्पेबल का मतलब होता है प्रत्यक्ष। तो एक प्रत्यक्ष जो है एक्साइटमेंट, उत्तेजना या जोश या उमंग, एक प्रत्यक्ष उत्तेजना है, एक उमंग है, एक जोश है अमंग ग्लोबल कॉरपोरेट, जो वैश्विक कॉरपोरेट लीडर्स हैं, यानी जो वैश्विक स्तर पर बिजनेस चलाने वाले बड़े बड़े लोग हैं, उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा उमंग है अबाउट इंडियाज़ यूथ, भारत के युवाओं के लिए, एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और भारत का जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, इसको लेकर के, और भारत के युवाओं को लेकर के जो विश्व स्तर के बिजनेसमैन हैं, कॉरपोरेट लीडर्स हैं, उनके अंदर बहुत उत्सुकता है। मोदी सैड, मोदी ने कहा, ऑफ हिज विजिट, उन्होंने अपनी विजिट के बारे में कहा, अपनी यात्रा के बारे में कहा। असर्टिंग दैट, असर्ट का मतलब होता है जोर देना, असर्टिंग दैट द वर्ल्ड, उन्होंने जोर दिया कि जो संसार है, जो दुनिया है, इज कीन, वो उत्सुक है, टू बी पार्ट, हिस्सा बनने के लिए, भागीदार बनने के लिए, ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट जर्नी, तो जो भारत की विकास यात्रा है उसका साझेदार बनने के लिए दुनिया उत्सुक है, ऐसा मोदी ने कहा। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, इंडियाज़ इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, कि जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है, आर पर्पजली स्ट्रक्चर्ड, तो वो पर्पजली स्ट्रक्चर्ड हैं, यानी कि वो सुगठित हैं, टू सर्व, सेवा करने के लिए, इट्स यूथ, इसके युवाओं के लिए, यानी कि ठीक है। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप है ना, वो बिल्कुल सुगठित है कि भारत के युवाओं को सेवा का अवसर मिले। द पर्पज़ इज़ दैट, द पर्पज़ उद्देश्य इज है दैट कि इंडियाज़ यूथ, के जो भारत का युवा है, गेट एम्प्लॉयमेंट, वो रोज़गार प्राप्त करता है, एंड ग्लोबल एक्सपोजर, और उसको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, और एक्सपोजर का मतलब आप अनुभव कर समझ सकते हो, उसको वैश्विक अनुभव प्राप्त होता है। अंडरलाइंग हिज फोकस, अंडरलाइन करते हुए, अर्थात रेखांकित करते हुए, हिज फोकस, अपने फोकस को, अपने फोकस को किस पे, ऑन एडवांसिंग, आगे बढ़ने के लिए, इंडियाज़ इंटरेस्ट, भारत का हित, इन एमर्जिंग, उभरते हुए, फील्ड्स, क्षेत्रों में, एंड हेल्पिंग, और मदद करने के लिए, इट्स यंग पॉपुलेशन, भारत की जो यंग पॉपुलेशन है, भारत की जो युवा शक्ति है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो है, जो उनका एक
यू कैन से कि भारत के हितों को लेकर के जो उनका फोकस है उसको अंडरलाइन करते हुए उन्होंने क्या बताया है, ही सेड, उन्होंने कहा एवरी न्यू इन्वेस्टमेंट, कि हर नया जो इन्वेस्टमेंट होता है, हर नया जो निवेश होता है, एवरी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, और जो हर नई जो प्रत्येक टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पार्टनरशिप होती है, साझेदारी होती है, एंड एवरी इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, और जो एवरी का मतलब प्रत्येक, इंडस्ट्रियल का अर्थ होता है औद्योगिक, कोलैबोरेशन का मतलब साझेदारी समझ सकते हो आप। तो जो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है अल्टीमेटली अंततः है क्रिएट, वो पैदा करता है फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर फॉर देम, उनके लिए, किनके, युवाओं के लिए। दीज सेक्टर्स विल शेप, दीज सेक्टर्स, ये जो सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र हैं, विल शेप, ये आकार देंगे इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्री को, उद्योग धंधों को, एंड डिफाइन, और ये परिभाषित करेंगे ग्लोबल ग्रोथ फॉर सेवरल डिकेड्स, जो ग्लोबल ग्रोथ है, जो वैश्विक प्रगति है, सेवरल का अर्थ होता है अनेक, डिकेड का मतलब दशक, ही सेड, उन्होंने कहा। और मोदी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जो ये युवाओं को अवसर मिलने वाले हैं, तो ये अनेक दशकों तक जो है, जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको डिफाइन करते रहेंगे, उसके साक्षी बनेंगे, उसको परिभाषित करेंगे। साइटिंग द ASM डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स, साइटिंग जिक्र करते हुए या हवाला देते हुए द ASM डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट का, एज ए कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के रूप में, एक ठोस, एक मजबूत उदाहरण के रूप में, ऑफ इंडियाज़ ग्रोइंग स्टेचर, स्टेचर का मतलब होता है कद, भारत का जो बढ़ता हुआ कद है, एज ए ट्रस्टेड, एक ट्रस्टेड का मतलब विश्वसनीय, ग्लोबल सप्लाई चेन पार्टनर, जो वैश्विक सप्लाई चेन पार्टनर है उसके रूप में। ही सेड, सप्लाई चेन का मतलब समझ गए ना, वस्तुओं को आदान प्रदान। ही सेड, उन्होंने कहा इट इज़ ए हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़, के हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ मतलब थोड़े से देश। उन्होंने कहा कि जो थोड़े से देश हैं, विद विच, जिनके साथ, द डच सेमीकंडक्टर, जो डच सेमीकंडक्टर जायंट हैं, हैज़ साइंड एन अकॉर्ड। देखो अकॉर्ड का मतलब भी संधि होता है, पैक्ट का मतलब भी संधि होता है, और अकॉर्ड का मतलब भी संधि होता है। ये एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। द पार्टनरशिप्स विद, जो पार्टनरशिप्स है, जो साझेदारी हैं, विद स्वीडन, स्वीडन के साथ, ऑन AI को लेकर के, एंड कोऑपरेशन, और सहयोग को लेकर के, विद UAE के साथ, ऑन सुपर कंप्यूटिंग को लेकर के, वुड सिमिलरली बोल्स्टर का मतलब होता है मजबूती देना, तो वो भी बोल्स्टर करेगा, वो भी मजबूती देगा इंडियाज़ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, भारत की जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ है, टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीकी के क्षेत्र में, और कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमताएं। तो जो भारत की तकनीकी के क्षेत्र में क्षमताएं हैं, उनको ये मजबूती प्रदान करेगा, ही सेड, उन्होंने कहा। मोदी असर्टेड, मोदी ने जोर दिया, इंडिया टुडे, के भारत आज, इज है एडवांसिंग, आगे बढ़ रहा, इन इनोवेशन के क्षेत्र में, हिंदी में अन्वेषण कहते हैं, नई चीज़ों का को इन्वेंट करना। तो भारत आज नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहा है, नई नई चीज़ें बना रहा है, बिल्डिंग के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, एंड डिलीवरी एट स्केल, और डिलीवरी एट स्केल के क्षेत्र में,
अर्निंग ग्लोबल रेस्पेक्ट, और ऐसा करके भारत जो है ग्लोबल रेस्पेक्ट हासिल कर रहा है। वैश्विक स्तर पर उसका रेस्पेक्ट हो रहा है, उसका सम्मान हो रहा है, ऐसा मोदी ने कहा।